आत्मज्ञानी सद्गुरुदेव को नमन। जय हो। एक अमेरिकन साइको एनालिस्ट ने एक प्रयोग किया। करीब 8-10 साल के बच्चों को उसने एक कमरे में बिठाया और लगभग 10 मिनट की एक फिल्म दिखाई। फिल्म पूरी वायलेंट थी, मार धाड़ के दृश्यों से भरपूर, एक्शन दृश्यों से भरपूर। सिर्फ 10 मिनट की फिल्म दिखाई और दूसरी तरफ उसने उसी उम्र के बच्चों को एक कार्टून फिल्म दिखाई। अब जब कार्टून कैरेक्टर्स हैं तो था तो उसमें भी मार धाड़, लेकिन साथ में ह्यूमर भी था, भाषा भी थी, लेकिन थे कार्टून कैरेक्टर्स। अब अक्सर बच्चे जब कार्टून कैरेक्टर्स देखते हैं तो अच्छा लगता है। आजकल तो 2 साल के बच्चों को भी कार्टून फिल्म्स दिखा दी जाती है। तो उस साइको एनालिस्ट ने 10 मिनट बाद जब उनको इन दोनों ग्रुप्स को ये फिल्म दिखा दी, उसके बाद उसने उन सब को एक डॉल या कह दे एक पुतला दिया। एक उन्हीं के बराबर उम्र का एक पुतला उन्होंने बना लिया था। तो दोनों ग्रुप्स को वो पुतला दिया। तो पहला ग्रुप जिसने वो वायलेंट एक्शन वाली फिल्म देखी थी, उस पुतले को या कहें डॉल को या जो भी आप समझ सकते हैं, एक आर्टिफिशियल बच्चा जो था वो उसके रूप में उनके साथ था। तो उस पुतले को उस बच्चों के बीच में छोड़ दिया। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि उन बच्चों ने उन पुतलों को मारा, पीटा और बिल्कुल लगभग वैसा ही बिहेवियर किया जैसा उन्होंने वो फिल्म में देखा था। जाहिर सी बात थी, बच्चों ने जैसा देखा वैसा बिहेव किया। अब उसने दूसरी ग्रुप के बच्चों को वो पुतला दिया। उम्मीद तो ये थी कि चूंकि उन्होंने एक कार्टून फिल्म देखी है तो ऐसा बिहेवियर नहीं होगा, लेकिन वो हैरान रह गया जब उस ग्रुप के बच्चों ने, जिन्होंने कार्टून फिल्म देखी थी, कार्टून कैरेक्टर्स के साथ, हंसी मजाक के दृश्यों के साथ वो फिल्म देखी थी, लेकिन उन्होंने भी लगभग वैसा ही वायलेंट बिहेवियर उस पुतले के साथ किया। वो हैरान रह गया और आखिर वो इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि चाहे कार्टून कैरेक्टर्स हो, चाहे वायलेंट फिल्म हो, मात्र 10 मिनट की फिल्म, कोई 2-3 घंटे की नहीं और कोई 10-20 दिनों से वो नहीं देख रहे थे। एक बार 10 मिनट की फिल्म देखने के बाद बच्चों का व्यवहार इस तरह से बदलता है। उन्हें समझ ही नहीं आता कि ये ऐसा क्यों हुआ। और सबसे ज़्यादा हैरानी की बात तो ये थी कि वो कार्टून कैरेक्टर्स के साथ ऐसी फिल्म देखने के पश्चात भी बच्चों ने वैसा ही व्यवहार किया। आज ज़रा हम अपने आसपास देखें कि कई बार पेरेंट्स, टीचर्स, काउंसलर्स, समाज के मार्गदर्शक, घर के अभिभावक, बहुत सारे लोग बच्चों का ये एग्रेसिव बिहेवियर समझ ही नहीं पाते। यहाँ तक कि 2 साल के बच्चे भी चीज़ें पटक कर, पाँव पटक कर, चिल्ला कर, यहाँ तक कि अपनी आँखें चौड़ी करके, पिलोज़ को मार के या खिलौनों को मार कर, फेंक कर, तोड़ कर अपना ये एग्रेशन दिखा रहे हैं। और जब पहली बार बच्चा ऐसा कुछ एग्रेशन दिखाता है तो माँ बाप उसकी मासूमियत पर, क्योंकि उसका चेहरा मासूम है और वो जो कुछ कर रहा है वो बिना किसी मोटिव के कर रहा है, बिना किसी इंटेंशन के कर रहा है, और चेहरा इतना मासूम होता है कि माँ बाप को उसकी मासूमियत पर प्यार आ जाता है। उन अभिभावकों को, टीचर्स को जब वो ऐसी बातें बोलता है तो उसे प्यार आ जाता है, लेकिन वो समझ ही नहीं पाते, वो उस सिचुएशन को अलार्म सिचुएशन की तरह नहीं ले पाते कि सहज एक छोटे से बच्चे में इतना एग्रेशन क्यों आया, कहाँ से आया। अब ज़रा हम अपने व्यवहार को देखें। वो बच्चा जिस तरह के माहौल में परवरिश पा रहा है, विकसित हो रहा है, ज़रा उसके आसपास के माहौल को देखें। वो देखें चारों तरफ ट्रैफिक का शोर है, चारों तरफ लोग एक दूसरे को गाली मार रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। घर में वो देखता है कि जब एक मेड सही समय पर नहीं आती तो माँ किस तरह से चिल्लाती है, किस तरह से गुस्सा करती है, या कि घर में जो उनके बड़े बुज़ुर्ग हैं, उनके माता पिता है, तो वो बच्चा बड़े आराम से देख पा रहा है कि
हमारे पेरेंट्स हमारे अपने पेरेंट्स के साथ किस तरह से व्यवहार कर रहे हैं, किस तरह से बैक आंसर कर रहे हैं, किस तरह से उनकी बात नहीं सुन रहे हैं, उन्हें किस भाषा में जवाब दे रहे हैं। आपको कुछ नहीं पता, आप नहीं जानते आजकल क्या ट्रेंड चल रहा है। एक जो पेरेंट है वो अपने बच्चे को जो आज माँ बन चुका है या अपनी बहू को जो आज माँ बन चुकी है, उन्हें कहने की कोशिश करते बेटा ये तुम्हारे बच्चे के लिए सही है, या वो बच्चों को ऐसा कुछ कर देते हैं जो उनके नॉर्म्स के अनुसार नहीं है। ऐसे में वो जो नई नई बनी हुई माँ है वो अपनी जिम्मेदारी को शो ऑफ करते हुए, प्रदर्शित करते हुए, आप कुछ नहीं समझते, आपने हाथ नहीं धोए, आपने हाथ साफ नहीं किए हैं, आपने फलां फलां ऐसा नहीं किया, मेरे बच्चे को परेशानी हो जाएगी, मेरा बच्चा बीमार हो जाएगा। और इस तरह से जिस तरह वो बच्चा जो बिल्कुल उनकी दृष्टि में ना समझे, लेकिन ये सारी बातें एक रिकॉर्डेड कैमरा की तरह उसके भीतर रजिस्टर होती जा रही है। और ये आक्रामकता उसके भीतर जिस तरह से आ रही है वो धीरे धीरे एक स्लो पॉइजन की तरह हो रहा है। आइसलैंड के एक अन्य मनोवैज्ञानिक का कहना है कि बच्चों में जो ये बिहेवियर है या कहें टीवी, इलेक्ट्रॉनिक आइटम देखने की जो बीमारी कह दे, हम एडिक्शन कह दे, वो कैफ़ीन के एडिक्शन से ज़्यादा खतरनाक होता है। अब एक बच्चा जब खाना नहीं खा रहा है तो आजकल मदर्स, और जिन घरों में मदर्स नहीं, मेड्स हैं जो बच्चे को खाना खिलाती है, वो ऐसे ही कार्टून्स दिखाती है। अब कहने को तो ये कार्टून्स है, लेकिन कभी माता ने या उस मेड ने या घर के किसी भी अभिभावक ने जो कार्टून फिल्म उस बच्चे को दिखाई जा रही है, क्या पहले उन्होंने देखी है? क्या उन्होंने उसकी भाषा देखी है कि क्या उस भाषा में कहीं कोई ऐसा व्यवहार तो नहीं जो हमारी संस्कृति, हमारे कल्चर, हमारे पारिवारिक कल्चर के विपरीत है? हम देखें कई कार्टून कैरेक्टर्स ऐसे हैं जो समोसे खा रहे हैं और समोसे खाकर उनके अंदर ताकत आ जाती है। कई कार्टून कैरेक्टर्स हैं जो लड्डू खा रहे हैं, उनके अंदर वो ताकत आ जाती है। वहाँ पर हरी सब्जियों का या न्यूट्रिशियस फूड का कहीं कोई नामो निशान नहीं। अब ऐसे में एक बच्चा जो इस तरह की भाषा, इस तरह के दृश्य सुनकर बड़ा हो रहा है, छोटे छोटे बच्चे जो ऐसे कार्टून कैरेक्टर्स देख रहे हैं जहाँ पर उनकी बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, उन्हें वो चीज़ें इतनी ईजी लग रही है। वो देखते हैं कि कैसे एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर के पीछे भाग रहा है, मार रहा है, उसे इरिटेट कर रहा है, उसको परेशान कर रहा है, उसकी स्किन में कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें चुभा रहा है। बच्चे को लगता है कि अरे इसके बाद तो हंसी मजाक की है, हमारे घर वाले भी बैठकर देख रहे हैं, उसमें भी ये हंसी मजाक है। किस तरह वो छोटे छोटे जो कैरेक्टर्स हैं वो उसी फिल्म में, कार्टून फिल्म में ही अपने बड़ों को परेशान कर रहे हैं, शरारतें कर रहे हैं। बच्चे भी एज इट इज़ कॉपी कर रहे हैं। और आप देखें कि वो बच्चा दिन के कम से कम 7 से 8 घंटे, ये तो मैं नॉर्मल टाइम बता रही हूँ, शायद इससे ज़्यादा भी हो सकता है, वो बच्चे ऐसी ही फिल्में देख रहा है। अब कहने को वो कार्टून फिल्म देख रहा है, लेकिन माता पिता ने कभी ये चेक ही नहीं किया कि ये फिल्मों के भीतर क्या कंटेंट है। इसी तरह से वो बच्चे जब अपने धीरे धीरे बड़े होते हुए वो देखते हैं कि उनकी दादी कोई ऐसे सीरियल्स देख रही है, माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स के, अब कहने के नाम पर वो देवता की फिल्म है, लेकिन बच्चे नहीं समझते कि ये देवता है या असुर है या राक्षस है। बच्चे सिर्फ इतना समझ रहे हैं कि इसमें भी एक देव है जो बड़ा एग्रेसिव है, वो सामने वाला जो असुर है या राक्षस है वो उसके मन मुताबिक काम नहीं करता तो वो गुस्से में आता है, उसकी आंखें लाल हो जाती है और वो उसे मारने के लिए अस्त्र शस्त्र भेज देता है। बच्चे सिर्फ और सिर्फ मार धाड़ देख रहे हैं, वायलेंस देख रहे हैं, और धीरे धीरे ये चीज़ें उनके व्यवहार में आ जाती है। इसी तरह से हम देखें कई बच्चे अपने माँ बाप के सामने छोटी छोटी ज़िद करते हैं। अब माँ बाप को ये लगता है कि हमें ये सुविधाएं नहीं मिली तो हम अपने बच्चे को वो सुविधाएं दें, और वो उनको किसी तरह की
कोई चीज़ का मना नहीं करते, अपने स्टैंडर्ड के नाम पर, अपने फाइनेंशियल बैकग्राउंड के नाम पर, अपने मॉनेटरी स्टेटस के नाम पर वो उनकी हर जिद पूरी करते हैं। यही बच्चे धीरे धीरे बड़े होते जाते हैं और आप देखिए मात्र 10-12 साल की उम्र तक आते आते, मैं तो कहूँगी 8-10 साल की उम्र तक आते आते उन्हें ब्रांडेड चीज़ें चाहिए और वो ब्रांडेड चीज़ें हज़ारों से होकर लाखों तक पहुँच जाती है। एक पर्स लाखों तक का हो सकता है और पेरेंट्स वी कैन अफोर्ड इट इसके नाम पर उनकी जायज़ नाजायज़ हर मांग पूरी करते हैं और पता ही नहीं चलता कि ये मांग कुछ ब्रांडेड चीज़ों से बढ़कर धीरे धीरे ब्रांडेड कॉलेजेस, देन अब्रॉड की कॉलेजेस, जहाँ पढ़ाई कैसी है उसका कोई लेना देना नहीं, बट इट हैज़ बिकम अ स्टेटस दैट हमारा बच्चा अब्रॉड जा रहा है और पेरेंट्स अपनी सारी सेविंग्स लगा देते हैं। बात यहाँ तक थी तब तक भी ठीक था, शायद कि हो सकता है अब्रॉड में जाने के बाद उनके उस कॉलेजेस में जाने के बाद उनके अपॉर्चुनिटीज़ खुल जाए उनके करियर के लिए। चलिए ये भी आपका एक लालच रहा, लेकिन बच्चे ये मान लेते हैं कि मैं जो भी कहूँगा मेरे पेरेंट्स उसे मानेंगे ही। ये छोटी छोटी ज़िद्दें थोड़ी थोड़ी बड़ी ज़िद्दों में कन्वर्ट होकर आज के टाइम में हम देखें तो लाइफ पार्टनर तक के लिए ज़िद होने लगी है कि बच्चा अड़ जाता है, चाहे लड़का हो या लड़की, मुझे यही पर्सन अपने कंपेनियन के रूप में चाहिए। अब वो पर्सन ना सिर्फ उसके लिए कंपैटिबल है या नहीं ये तो वो देखेगा ही नहीं, मात्र इमोशन के आधार पर कई बार ये बच्चे ऐसे कंपेनियन चूज़ कर लेते हैं जो फैमिली बैकग्राउंड्स कहीं मैच नहीं हो रहे, कल्चरल बैकग्राउंड्स मैच नहीं हो रहे, फ्रीक्वेंसीज़ नहीं हो रही, पर उन्हें लगता है कि वी कैन एडजस्ट। क्या है, शादी ही तो है, इसमें क्या प्रॉब्लम है, हम तो इतने सालों से साथ ही हैं। अब वो साथ भी पता नहीं कब से काउंट करें, खैर ये एक अलग विषय है। लेकिन अगर हम इन सब चीज़ों की जड़ देखें तो परेशानी है कि हम किस तरह के माहौल में परवरिश दे रहे हैं। अब ये तो हो गई परेशानियों की बातें, प्रॉब्लम्स की बातें जो आप सभी को पता है। सॉल्यूशंस क्या है? सॉल्यूशंस है पहले अपने आप को देखना शुरू करें, बच्चों को सिखाने के तरफ ध्यान थोड़े समय के लिए उसे विश्राम दे दें। आप सिर्फ अपना लाइफस्टाइल बदल दें, अपनी लैंग्वेज बदल दें। सबसे पहले अपनी लैंग्वेज बदलें। किस तरह से आप, बच्चा जब आसपास है तब आप कैसे बात कर रहे हैं, फिर उसके बाद धीरे धीरे आप देखें कि आप अपने आसपास क्या कर रहे हैं। जब आप भोजन कर रहे हैं बच्चों के साथ बैठें, गेम्स खेलें। छोटे छोटे बच्चे, पेरेंट्स को लगता है हमारे पास और भी काम है, हम क्या सिर्फ इसको खाना खिलाने के लिए अपना देखें। लेकिन समझें, मुझे जग्गी वासुदेव सद्गुरु का एक कथन याद आता है कि अपने किसी सत्र में उन्होंने कहा था कि ह्यूमन चाइल्ड इज़ अ 20-year project. If the child turns out to be, according to the situation, according to the society, वो कम से कम 20 साल का प्रोजेक्ट है। तो अगर वाकई आप किसी एक बच्चे को दुनिया में ला रहे हैं तो ध्यान दें कि लगभग 20 सालों तक आपको ना सिर्फ उस बच्चे पर, अपने व्यवहार, अपनी भाषा, अपनी सोच, अपने आसपास के माहौल पर भी ध्यान देना ही होगा। क्योंकि अगर आपका व्यवहार ऐसा है कि जो आप कर रहे हैं वो उससे विपरीत है जैसा आप अपने बच्चे को कह रहे हैं, तो ध्यान दीजिए बच्चा सुनता कम है, देखता ज़्यादा है, राइट? तो हम अपनी भाषा पर ध्यान दें, अपने आप पर ध्यान दें। हम अति सुविधाओं के नाम पर बच्चों को अपना काम पूरा करने के नाम पर सिर्फ ऐसे ही ना छोड़ दें। बच्चे क्या कंटेंट देख रहे हैं, आपने उन्हें मोबाइल तो दे दिया लेकिन उसका मैनुअल अपने हाथ में नहीं रखा और ना ही उस मैनुअल की जो समझ है वो अपने बच्चों को दी। आप अपने मोबाइल के कंटेंट पर ध्यान दें और इस तरह आप देखेंगे कि जिस तरह ये वायलेंट दृश्य, जिसे आप मान कर चले हैं कि आजकल तो ऐसा होता ही है, फिल्में ऐसी आती ही है, वेब सीरीज़ ऐसी आती ही है, हम क्या करें मारा सा, बच्चे सुनते ही नहीं हैं। आप अपने घर में कुछ नियम रखें तो ऐसा संभव नहीं है। और मैं आज भी ऐसी कई फैमिलीज़ को जानती हूँ या ऐसे कई पेरेंट्स को मैंने देखा है जो बच्चों के
साथ बैठकर भोजन करते हैं। हम बच्चों को जब भोजन भी करवाते हैं, छोटे छोटे बच्चों को, तो हम शुरू से उन्हें चम्मच, छुरी, कांटा इस्तेमाल करना सिखा रहे हैं, क्योंकि ये हमें लगता है ये हमारा स्टेटस सिंबल है। हीन भावना हमारे भीतर है, परेशानी हमारी है और हम बच्चों पर डाल रहे हैं। अब आज भी अगर आप दक्षिण भारत की तरफ जाएं, वहाँ सभी लोग बड़े आराम से हाथ से भोजन करते हैं, लेकिन कई घरों में, मैं कहूँगी पश्चिम भारत या उत्तर भारत की तरफ, लोग चम्मच से भोजन कर रहे हैं। और बच्चा जब थोड़ा सा समझदार होता है, हम उसे चम्मच से खाना सिखाते हैं। हमें वो नीचे गिरा हुआ भोजन पसंद नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारी डाइनिंग टेबल ख़राब हो जाएगी। हमें ज़मीन पर भोजन खिलाना पसंद नहीं है। क्यों? क्योंकि हम चप्पल पहन कर घूम रहे हैं। तो ज़रा हम अपनी जीवन शैली बदलें। जब एक बच्चा घर में आ रहा है तो सभी लोगों को उसके अनुरूप जीवन शैली ढालनी होगी। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप पूरी तरह से सबका जीवन बदल दें, लेकिन अपने बच्चे के लिए कुछ ऐसे स्पेसेस क्रिएट करें जो उसे नैसर्गिक रूप से बढ़ने दे, ना कि सोशल मीडिया के प्रकोप या सोशल मीडिया के प्रभाव में बड़ा होने दें। ज़रा सा ध्यान हम अपने ऊपर दें, अपने बच्चे के ऊपर दें, तो आज ये जो चारों तरफ हम एग्रेशन देख रहे हैं, छोटी छोटी बातों पर बच्चे एक दूसरे को मार पीट रहे हैं, सेक्सुअल हैरेसमेंट हो रहे हैं छोटी छोटी उम्र के बच्चों में, और वो एक दूसरे का कर भी रहे हैं। उनकी भाषा, हम कई बार बच्चों को टोकते भी हैं तो वो बोलते हैं महाराज साहब आजकल तो अब इसके बिना तो जिया ही नहीं जा सकता, इसके बिना तो लैंग्वेज ही नहीं है। वो उनका स्टैंडर्ड नहीं मेंटेन होता, वो प्रोग्रेसिव नहीं कहलाते। ऐसी बहुत सारी धारणाएं बच्चों के भीतर पनप गई है। हम छोटी से छोटी बात पर ध्यान दें, उनके कपड़े, कहाँ क्या पहनना है, उनके गैजेट्स, उनके जो भी वो जैसा अपना हेयर कट करवाते हैं, जैसा वो एक्सेंट बोलते हैं, जिस तरह की भाषा बोलते हैं, थोड़ा ध्यान दें तो हम अपने, ना सिर्फ अपने आसपास का एग्रेशन कम कर पाएंगे, और सबसे बड़ा उपाय है कि अपने भीतर का डर, एग्रेशन ख़त्म करें। भरोसा करें कि आपके भीतर प्रेम है तो चारों तरफ प्रेम पनपेगा ही पनपेगा। अपने बच्चे के साथ भी बात करें तो उस पर डाउट ना करें कि वो बिगड़ जाएगा, उससे प्रेम से बात करें, भरोसा करें। आपका भरोसा आपके बच्चे के भीतर एक रोशनी लेकर आएगा, एक ऐसा बदलाव लेकर आएगा, वो प्रेम, वो भरोसा जिसकी कल्पना आप भी नहीं कर सकते। आज से एक काम आप ध्यान दे सकते हैं कि आपका बच्चा जो कुछ देख रहा है उसे रोकने और टोकने की बजाय आप उसके साथ बैठकर देखें, और पूरा देख चुकने के बाद कोई कमेंट ना करें, मात्र इतना सा ही, क्या ये ज़रूरी है? चलो हम कुछ कॉमेडी देखते हैं, हम कुछ ऐसा देखते हैं, और उन सबसे पहले आप स्वयं जो देख रहे हैं उस पर ध्यान दें। बहुत सारी चीज़ें आप अपने लिए स्वयं लिस्ट बना सकते हैं कि क्या आपको नहीं करना है। जब आपको ये समझ आ जाएगा कि आपको क्या नहीं करना है, तो क्या करना है ये स्वयं ही समझ आ जाएगा। अपने व्यवहार, अपनी भाषा, अपने आसपास के माहौल पर ध्यान दें। आप कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। आज से बदलाव शुरू करें। कुछ समय में आपको बदलाव स्वयं ही नज़र आएंगे। मात्र 3 महीनों का पेशेंस रख लें। 90 दिन का ये एक प्रोजेक्ट अपने आप के साथ ले लें कि मुझे इस तरह से बदलाव करना है। आप चाहे जो बदल सकते हैं, और ये मेरा नहीं, ये मनोवैज्ञानिकों का, वैज्ञानिकों का अलग अलग जो भी उन्होंने प्रयोग किए हैं, चाहे वो गट बैक्टीरिया पर हो, चाहे वो मेंटल हेल्थ पर हो, चाहे वो लैंग्वेज पर हो, उन्होंने ये प्रयोग किए हैं और ये जाहिर किया है कि 90 दिन में आप जो चाहे वो बदल सकते हैं। तो आज से ही शुरू करें और 90 दिन बाद हमसे ज़रूर संपर्क करें और अपने अनुभव साझा करें। जय हो।